माह रबीउल अव्वल 2024 का चाँद नज़र आ जाएगा। तमाम आलम इस्लाम को माह रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन नबी का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों, इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में आज जो वजीफ़ा मैं आपके हवाले करने जा रही हूँ, ये अल्लाह वालों का वजीफ़ा है और अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से ही पढ़ना है। जो बंदा आज ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह से जो भी मांगेगा अल्लाह गैब से मदद फरमाएगा। दोस्तों, आज जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाएगा और जो शख्स इस वजीफ़े को एक बार आज के दिन पढ़ लेगा, वो शख्स बहुत जल्द अरबपति हो जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, आज आपके पास आखिरी मौका है, फिर ये मौका आपके पास पूरे 1 साल के बाद आएगा। ये मौका आपको 1 साल के बाद मिलना है। आज मौका है, फ़ायदा उठा लो, फिर ये ना कहना कि बताया नहीं। दोस्तों, ये कोई बने बनाए वजीफ़े नहीं है, ये वो अमाल हैं जिनसे तकदीरें बदल दी जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, दुश्मन के मुंह पर ताले लग जाते हैं, दुश्मन हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, बेरोज़गार हैं, रोज़गार मांग लें, रोज़गार मिल जाएगा। और बे औलाद हैं, औलाद मांग लें, इंशाअल्लाह अल्लाह औलाद की नेमत से नवाजे जाएंगे। कर्ज़ के दलदल में फंसा हुआ है, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ लेगा, कर्ज़ से इंशाअल्लाह मुकम्मल निजात हो जाएगी। जवान बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ेंगी तो बेहतरीन रिश्ते असबाब बनेंगे। लेकिन आपने पढ़ना बताए हुए तरीके से है, अब आपने पढ़ना है अल्लाह वालों के तरीके से। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको अमल में समझ आए और आपको मालूम भी होगा कि अल्लाह वाले वजीफ़े कैसे पढ़ते थे, अल्लाह वाले रबीउल अव्वल का चाँद का इस्तकबाल कैसे करते थे और रबीउल अव्वल का चाँद को देखते ही अपनी हाजात को कैसे पूरा करवाते थे, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर कैसे लिखवाते थे। याद रखिएगा कि रबीउल अव्वल का महीना इस्लामिक साल का तीसरा महीना है और नया चाँद देखते ही हर इंसान का नसीब और तकदीर में वाज़ह फ़र्क पड़ता है। आज तवज्जो कीजिएगा, मेरी जिस बहन भाई बेटे बुजुर्ग के सितारे गर्दिश में हैं, जिसके हालात व वाक़यात गर्दिश में हैं, जिसके घर के हालात ख़राब हो चुके हैं, रबीउल अव्वल का चाँद दोस्तों ज़ाहिर होते ही आज के दिन सिर्फ 3 बार ये तस्बीह पढ़ लो। ये 3 बार तस्बीहात बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आपके सितारे गर्दिश से निकल जाएंगे, आपके घर से गुर्बत का ख़त्मा हो जाएगा। आपके घर के जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो कारोबार के हवाले से है, सेहत के हवाले से, नौकरी के हवाले से, शादी के हवाले से, कर्ज़ के हवाले से, तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से मदद फरमा देगा और कामयाबी आपके मुक़द्दर में लिख देगा। जब नया महीना शुरू होता है, नया इस्लामिक महीना शुरू होता है, तो इस वक्त इन अमाल करने की देर है। दोस्तों, आज अगर कोई फ़कीर भी पढ़ेगा ना, तो वो भी अरबपति हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये महीना भी रबीउल अव्वल का महीना है, बहार का महीना है। ये महीना जब भी आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, खुशहालियाँ लाता है और रिज़्क़ और दौलत के ख़ज़ाने लेकर आता है। तो दोस्तों, अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि दोस्तों, आज इस महबूब की आमद का महीना शुरू हो रहा है। अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे महबूब से मोहब्बत की, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई। आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया। आज हम खुश नसीब हैं जो रबीउल अव्वल का चाँद देखते हुए ही ये 3 तस्बीहात पढ़ लेंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, आज बहार का महीना शुरू हो चुका है। दोस्तों, आज कबूलत की घड़ियाँ आ चुकी हैं। आज अल्लाह से ख़जाने लूटने का वक्त आ चुका है। बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो ये 3 तस्बीहात आज पढ़ लेगा। आपने ये 3 तस्बीहात, एक तो इस्तग़फ़ार की पढ़नी है, एक कुरानी सूरत की पढ़नी है और एक अल्लाह के इस्म आज़म की पढ़नी है। अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से पढ़नी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको इस अमल की समझ भी आए और वजीफ़े का फ़ायदा भी हो। आप इस अमल को लाज़मी करें। बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आपने ताउज़ पढ़नी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़नी है। 3 बार पढ़ने के बाद इस्तग़फ़ार को पढ़ना शुरू करें। अब आपने इस्तग़फ़ार कौन सा पढ़ना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपने इस्तग़फ़ार ये वाला पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और ये यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि अगर तेरे गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो जाएं, ज़मीन पर मौजूद रेत के ज़र्रों के बराबर भी हो जाएं, तो एक तौबा कर और सच्ची तौबा कर, तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दूंगा। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। आपकी तौबा कबूल होने के बाद बंदा ऐसे ही जैसे कि माँ के पेट से पैदा किया गया हो। अब अल्लाह से अपने नसीब, अपने रिज़्क़ और दौलत लेने की बात है। अब अपनी पसंद का नसीब तकदीर लिखवाने की बात है। तो दोस्तों, आपने दूसरे नंबर पर एक सूरत कुरानी पढ़नी है। ये कौन सी सूरत है? सूरह इखलास है।
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ یقین کیجیے گا کہ ربیع الاول کا چاند آپ کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ استغفار کو پڑھنے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 7 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ دوستو، آپ نے سورہ اخلاص کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اپنے سامنے یا تو پانی کا گلاس رکھ لیں، چینی رکھ لیں یا پھر چاول رکھ لیں۔ توجہ کیجیے گا، ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ 3 تسبیحات پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر مار کر جہاں تک جسم کے حصے تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں تک ہاتھ پھیریں۔ انشاءاللہ الکریم ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کے مرض سے نجات ہوگی۔ اور پانی پر دم کریں، خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں۔ بچوں میں اگر چڑچڑا پن ہے، بات نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، ہر طرح کے مسئلے مسائل انشاءاللہ دور ہوں گے۔ اسی طرح اب جو بھی لیں گے، یا چاول، آٹا، چینی، کچھ بھی لیں گے، اس پر پھونک مار کر گھر کے اپنے راشن میں مکس کر لیجئے۔ اور دوستو، جو تیسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ اس کے کرنے کے بعد کے مسئلے مسائل دور ہوں گے۔ ہر طرح کے مسئلے مسائل سے آپ باہر نکل آئیں گے۔ یہ اسم اعظم آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ یہ سب وظیفے آپ نے ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر، چاند نظر آتے ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ اسم اعظم اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ایک دفعہ جب پڑھیں گے یا ذا الجلال والاکرام، اپنے سیدھے کندھے پر نظر مارنی ہے، اور جب دوسری دفعہ پڑھیں گے تو اپنے الٹے کندھے پر نظر مارنی ہے۔ اسی طرح 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے جائیں اور نظر مارتے جائیں۔ انشاءاللہ ہر آفت سے دوری ہوگی اور دشمنوں سے فتح ہوں گی انشاءاللہ۔